जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियां आ गई, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। तो आज ये नवरात्रा सीरीज का 5वां दिन है। दुर्गा बनना है हमें। एक्चुअली ये जो दुर्गा स्वरूप है, ये चाहे जैसे रोज-रोज अलग-अलग देवियाँ बताते, पर वो यही कहते दुर्गा के 9 स्वरूप है। और मतलब दुर्गा का ही मेन इम्पोर्टेंस है इसमें। तो आज जैसे स्कंद माता कहते हैं, तो हमको तो खैर अष्ट शक्ति स्वरूप एक-एक शक्तियों को लेना है। तो आज का शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोगी बनने की शक्ति। सहयोगी बनना, हेल्प नहीं करना है, सहयोगी बनना है। तो कैसे सहयोगी बनना है? तो इसलिए वो कोइंसाइड होता है आज का फरिश्ता डे और पावर टू कोऑपरेट। फरिश्ते होते ही है सहयोग के लिए। एंजल्स मतलब हेल्प करना, सहयोग करना। तो इसलिए आज इसका कैसे करना है, चलो हम देखते हैं। स्कंद माता कहा जाता है, ये जो देवी को बोलते हैं आज का। अब इनकी स्टोरीज वही हमने जनरल देखा, उसी तरह के आसपास होता है कि वही क्रिएशन के समय होता है, आदि शक्ति को क्रिएट किया, फिर ये हुआ। मतलब तो वो स्टोरीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, करना हो तो वो आप यूट्यूब में जाओ, इनकी स्टोरीज मिल जाएगी। उषा बेन ने एक्सप्लेन किया है। इसको 4 हाथ बताते हैं। कल वाला था 8 हाथ, परसों वाला था 10 हाथ। तो इसका और 2-3 स्टैंडर्ड चीजें होती है। शंख जनरली, कमल आसन बोलते हैं, और शेर की सवारी, और कमल का फूल और कमल का आसन। और इसमें देखो ये पंचदेव उसके इस पर भी बताते हैं। एनीवेज वो उसके पीछे का रहस्य में तो हम नहीं जाएंगे, बट अ, अब ये अष्ट शक्ति का स्वरूप, सहयोग करना, ये सब शक्तियां है ही कि भक्तों को सहयोग करे। अब वो कैसे करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। तो आज वो एंजेलिक दिवस पर क्या हमें सहयोगी बनना है। देखो हमारा शक्ति स्वरूप और एंजेलिक दिवस दोनों साथ साथ जा रहा है। सोचते हैं ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाबा के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीरधारी, इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले, संस्कार को मिलाना, अर्थात फरिश्तापन। अगर संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार
विशेषता को देख के भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है। ये फरिश्ता बनने में ये विघ्न आता है। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो धारण भले करो, लेकिन इसके कारण न्यारा बन के सिर्फ प्यारा बनना वो रंग। फरिश्ता सर्व का प्यारा, हर एक के मेरा अपनापन। तो फरिश्ता बनना है, तो इसमें बताया है ह्यूमंस करेक्ट, एंजल्स इंस्पायर। मनुष्य जो है करेक्ट करता है, लेकिन फरिश्ता जो है इंस्पायर करता है। देखो बाबा ने कितना उसमें क्लियरली बताया, न्यारा बन के प्यारा बनना, अर्थात किसी की भी कोई भी विशेषता से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो उसी के आधार पर हमें इंस्पिरेशन बनना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं, शुभ भावना भी हद की हो जाती है एक पर्टिकुलर के प्रति। तो आत्माओं को करेक्ट करना, कई बार हम सोचते कि रॉन्ग है, उसको बोलना चाहिए, ये है वो है, मतलब ठीक है, तो पूछते भी है बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन कब बोलना है, कैसे बताना है, किस फीलिंग से बताना है, उसका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करना, अब हम पहले ही उस फीलिंग में आ गए, उसके गलती के कॉन्शियसनेस में हम आ गए, उसके बाद उसको करेक्ट करना इजी, फिर वो करेक्शन नहीं होता है, वो एक्यूज होता है, इफेक्ट हो गए ना, तो फिर वो करेक्शन नहीं है। एक बार दादी जान की वो डबल फॉरेनर्स, एकदम मैच्योर्ड जो डबल फॉरेनर्स है ना, बहुत राइट हैंड्स, तो वो डिस्कस कर रहे थे कुछ बात किसी की, कि कोई कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू हो गया, कुछ गलती हो गई, एक परिस्थिति थी, तो जैसे सब डिस्कस कर रहे थे एकदम और सीरियस थे, कि और सबके अपने अपने व्यूज होते कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये, और थोड़ा ऐसा ही केस था। वहां से दादी जान की पास हो रही थी, तो बोला दादी को, दादी आप थोड़ा हेल्प करो ना इसमें, ऐसे ऐसे है। दादी ने कहा, दादी ने समझा, बोला लेकिन तुम्हारी शक्लें क्यों खराब हुई है? पहले तुम लोग अपनी शक्ल को ठीक करो। सब सीरियस थे, और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये, तो बोला पहले तुम सभी अपनी शक्ल को ठीक करो, तो पहले ब्रेकफास्ट करो, खाओ पियो, उसके बाद दादी ने बोला कि तुम फिर दादी बैठी, मतलब कहने का भाव कि करेक्शन के लिए प्रेरणा स्वरूप होना, और फिर कितने करेक्शन चाहिए, कभी कभी 25 शब्द हम यूज करते, वैसे जरूरत नहीं है, तो कितना शब्दों में करेक्शन हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड्स यूज करते फिर वो स्थिति खराब होती है, तभी ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं।
तो इंस्पायर, मैं वो स्वरूप बनूं। अगर हम कहते कि भाई तुम क्रोध नहीं करो, तो क्या करना होगा? हुँ? वो स्वरूप बनना होगा ना, तो फिर बताना होगा। तो जब स्वरूप बन जाएंगे तो वो बताना भी कम होता है, क्योंकि स्वरूप ज्यादा एक्सप्लेन कर लेता है। इंस्पायर करना, और यू मनुष्य है करेक्ट करना। नेक्स्ट। अच्छा, एक ही है, दूसरा नहीं एक किया उसने, कल करेंगे दूसरा। तो आज ब्रह्मा बाप समान चलता फिरता फरिश्ता बनो, और सारे दिन अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप को सामने इमर्ज कर सकाश लेते रहना है। तो ये सकाश लो। करेक्ट, पूरे दिन बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या करना है? बाबा समान। करेक्शन कम, इंस्पिरेशन ज्यादा, प्रेरणा ही ज्यादा दो। वो ठीक है। और उसके लिए बाबा की सकाश लेते रहो। सारा दिन ब्रह्मा बाप को अव्यक्त फरिश्ता के रूप में इमर्ज करो। कल था हमारा कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, आज है कि ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करके फरिश्ता स्वरूप में उनको इमर्ज करके वैसे हम फील करें। शक्ति लो। ठीक है, ये है। ओके। ओम